हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास चाइल्ड ग्रोथ में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 7 के कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई इज़ द रिप्रोडक्शन एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स, यानी जितने भी जीव होते हैं उनके लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक क्यों है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रिप्रोडक्शन इंश्योर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ वेरियस स्पेसीज ऑन द अर्थ, यानी रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां जो होती हैं ना वो लगातार बनी रहती हैं। यही इसीलिए रिप्रोडक्शन का होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या विभिन्नताएँ हैं। चलिए उसको देख लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स, whereas asexual reproduction does not require male and female individuals and no fusion of gametes takes place। यानी कहने का मतलब क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ना उसमें पेरेंट्स का होना ज़रूरी है, यानी एक मेल और एक फीमेल का होना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पे इंडिविजुअल ये नहीं कि मेल एंड फीमेल चाहिए, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, यानी रूपांतरण क्या होता है। तो रूपांतरण मतलब रूप का अंतर होना, रूप का बदलना। ठीक है ना, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लार्वा इनटू एन एडल्ट इन्वॉल्विंग सडन एंड सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस चेंज इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। आप समझिएगा, आपने कभी मेढक को देखा है? मेढक क्या करता है ना कि अपने जब जन्म होता है तो वो एक मछली की तरह दिखता है, बड़ा होता है तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन कैसे आते हैं, बड़ा होकर जब मेढक बनता है तो उसका जो आकार का बदलना, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा भाई मेटामॉर्फोसिस, उसी को कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन गैमेट्स। डिफाइन करना है गैमेट्स को क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं उसका आंसर। गैमेट्स आर एन ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी जो गैमेट्स होते हैं वो किसी भी जीव के रिप्रोडक्टिव सेल्स उनको कहा जाता है। दे आर आल्सो रेफर टू एज सेक्स सेल्स, और उनको सेक्स सेल्स के नाम से भी हम जानते हैं। फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड ओवा और एग सेल्स, यानी जो फीमेल गैमेट्स होता है उसको हम लोग एग सेल्स के नाम से भी जानते हैं। एंड मेल गैमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म, और जो मेल का गैमेट्स होता है उसको हम स्पर्म कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ दिस एक्ट ऑफ फ्यूजन कॉल्ड, यानी जो फ्यूजन होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या कहते हैं। तो द एक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी फ्यूजन का होता है, गैमेट्स का जो फ्यूजन होते हैं उस कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज अ जाइगोट। जीगोट भी कहा जाता है। एंड अ फोटस गिव टू डिफरेंस बिटवीन देम। तो चलिए इसको देख लेते हैं। जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड एग फॉर्म्ड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग, यानी जाइगोट क्या है, एक तरह का फर्टिलाइज्ड एग होता है, और ये कब फॉर्म होता है, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म विद द एग, जब क्या कहते हैं स्पर्म एग से जाके मिलता है। इट डिवाइड सेवरल टाइम टू फॉर्म एन एम्ब्रियो ऑन द अदर हैंड, मतलब कि ये कभी कभी होता है, कुछ समय होता है कि ये एक कोशिका, भ्रूण कोशिका का निर्माण करते हैं, ऐसा ये कभी कभी होता है। दूसरी तरफ हम कह सकते हैं फोटस क्या है, इज अ स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो दैट shows all the main recognizable body parts of mature organisms, मतलब कि फोटस क्या होता है कि एक प्रकार का एम्ब्रियो में वह जो कहते हैं निर्माण किया जाता है जीवों का, कोशिकाओं का मेच्योर निर्माण होता है, उसी को कहते हैं फोटस। ओके, क्लियर सभी लोगों का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज एन अमीबा रिप्रोड्यूस, डिस्क्राइब राइट द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। तो चलिए देख लेते हैं कि अमीबा रिप्रोड्यूस बाय द कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड कॉल्ड बाइनरी फिजन, यानी जो अमीबा होता है वो असेक्सुअल मेथड से उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। आफ्टर रिप्लिकेटिंग इट्स जेनेटिक मटेरियल थ्रू मिटोटिक डिवीजन द सेल डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल साइज डॉटर सेल्स, यानी जो होता है कह सकते हैं कि जो इसका जेनेटिक मटेरियल्स होता है ना, थ्रू मिटोटिक डिवीजन द सेल डिवाइड इनटू 2 इक्वल साइज, जो इसके सेल्स होते हैं 2 इक्वल साइज में डिवाइड हो जाते हैं, जिनको डॉटर सेल्स भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज हाइड्रो रिप्रोड्यूस, एक्सप्लेन विद द लेबल डायग्राम। तो इसका आंसर देखते हैं कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग वेयर एंड आउट ग्रोथ एराइजेज फ्रॉम द पेरेंट एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, यानी हाइड्रा जो होता है
वो रिप्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, बडिंग के द्वारा। और जहाँ पे उसका जो आउटग्रोथ बाहरी जो ग्रोथ होता है वो राइज मतलब होता है फ्रॉम द पेरेंट्स, यानी उसके पेरेंट्स से, एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और वो एक नए इंडिविजुअल मतलब एक नए चीज़ों में क्या होता है, परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स एक्सप्लेन हाउ अमीबा एंड हाइड्रा मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 को मैंने अमीबा के बारे में बताया था, क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने हाइड्रा के बारे में बताया है। उसको आप यहाँ पे राइट करेंगे, और जितने भी डायग्राम हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन से डायग्राम आप लोगों को लगाने हैं यहाँ पे। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स विथ हेल्प ऑफ अ डायग्राम। इसका मतलब है कि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होता है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्क्राइब करना है और एक डायग्राम के साथ। तो डायग्राम मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। व्हेन स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ एन एग, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग। इसका मतलब है कि जब कोई स्पर्म किसी कॉन्टैक्ट में आता है एग के, तो वहाँ पे स्पर्म क्या होता है, आपस में मिलते हैं, एग और स्पर्म। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और वो फ्यूजन, एग और स्पर्म के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस, यानी फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म और जो आपका एग जो होता है वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। इसका रिजल्ट होता है कि एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, फर्टिलाइज एग को, मतलब कि आपस जब मिलते हैं तो इसके फॉर्मेशन होता है, क्या कहते हैं, एक फॉर्मेशन होता है किन चीज़ों का, फर्टिलाइज एग और जाइगोट का, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का आंसर। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा।